हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। और ये मेरे बच्चे सो के उठ चुके हैं और मैं इनको खिला रही थी थोड़ा सा नाश्ता। ये आज लोग बहुत लेट सो के उठे हैं गाइस, बहुत लेट, क्योंकि छोटे वाले की तबीयत सही नहीं थी। उसने रात में आज फिर से वॉमिटिंग की, तो बहुत ज़्यादा वो रात में परेशान करता रहा। और उसके जो डैडी हैं वो ड्यूटी पर थे, तो इसलिए मैंने कहा जब वो आएंगे तो चलो उनको उसको दवाई दिलाऊंगी। और मैं इसको खिलाने की कोशिश कर रही थी और इसका मन नहीं हो रहा था खाने का, तो ये ऐसे ही नाटक कर रहा था बड़े वाले को। और मैंने साथ में नाश्ता कर लिया था। मेरे सुबह के काम तो जैसे कि हो ही चुके हैं और मैं नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ। और अपने जो बड़े बेटे को भी मैंने नहला दिया था, तो हम लोग फ्री हो चुके हैं नहा धो के। बस छोटा बच्चा रह गया था नहाने के लिए और यहाँ पर बातें कर रहा था। और लेकिन वो वैसे दिल मन से खुश नहीं था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी गाइस। तो गाइस, यहाँ पर मेरे हस्बैंड मतलब ड्यूटी से आने वाले थे दोपहर में, तो सुबह मैंने कहा चलो खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सोयाबीन की जो बड़ी आती हैं सोया, तो वो उसकी सब्ज़ी आज बनाऊंगी गाइस। तो मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ कि मैं किस प्रकार से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो मसाला मुझे डालना था, पीसना था, तो वो निकाल के रख रखा है। और मैंने ये सारा एक साथ करके और इसमें मिक्सी के जार में निकाल लिया है। और उसके बाद केवल थोड़ी सी हल्दी डालनी थी, उसमें हल्दी नहीं थी, तो हल्दी और नमक मैंने पिसा हुआ यूज़ किया है। अदरवाइज़ सारी चीज़ें खड़े मसाले की यूज़ किए हैं गाइस। तो यहाँ पर सोयाबीन की बड़ी को आप किस बहुत प्रकार से बना सकते हैं, रसीली भी बना सकते हैं, सूखी भी बना सकते हैं। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो रसीली नहीं खाते हैं, तो सूखी ही खाते हैं। उनको मेरा जो बड़ा बेटा है वही खा लेता है, छोटा वाला तो उसको तो मैं फ्राई करके दे देती हूँ, तो वो खा लेता है थोड़ा बहुत। लेकिन आज उसने वो भी नहीं खाई क्योंकि इसकी तबीयत सही नहीं थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी से अपने सारे काम निपटा लूँ, क्योंकि उसको देखना भी था, तबीयत सही नहीं थी। तो लग रहा था कि दोपहर में उसको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, तो भाई भी नहीं था तो किसके साथ जाती, इसलिए मैंने सोचा कि जब हस्बैंड आ जाएंगे जब ही उसको ले जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं अपना मसाला रेडी कर रही हूँ सब्जी का। और वो आ गया था मेरे पास, तो मैं उसके साथ खिलती जा रही हूँ। वो ये बोल रहा था कि मुझको ले लो, और मैं ले नहीं रही थी उसको। देखो, तो कपड़े वगैरह खींचने लगा कि बस ले लो उसको। तो मैंने उसको फिर अपने काम से थोड़ा सा बीच में छोड़ के उसको लिया और थोड़ा सा दूध वगैरह पिला के उसको फिर साइड में एसबी के पास छोड़ दिया कि इसको खिला लो, मैं जल्दी से अपना काम निपटा लूँ गाइस। तो गाइस, सुबह से तो बहुत सारे काम जैसे कि हो ही जाते हैं और बच्चों को भी देखना रहता है, परेशान हो जाते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा होता ही है, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें अच्छे से हो ही जाती हैं। तो यहाँ पर गाइस, मैं अपने बड़े बेटे को दे रही थी बॉर्नवीटा पीने के लिए, और उसको पीना था तो इसलिए मैंने उसको पहले दे दिया। मैंने कहा तुम पहले पी लो, फिर उसके बाद मैं खाना पीना बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं ने जो जो सोयाबीन की बड़ी रहती है उसको थोड़ा सा मैं भिगो के 15-20 मिनट के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद उसको पानी निकाल दें सारा सा, उसको ऐसे निचोड़ लें और अच्छे से पानी निकाल दें, जिससे कि अच्छी सॉफ्ट हो जाती हैं वो। और उसके बाद सारी, अब देख सकते हैं मैंने सारी जो मतलब जितनी मुझे लेनी थी बनानी थी उतनी मैंने भिगो दी थी। और उसके बाद मैंने उनको निकाल लिया है एक प्लेट में। और उसके बाद मैं इनको करूँगी फ्राई। मैं फ्राई करके बनाती हूँ इनको, वैसे भी डायरेक्टली भी बना सकते हैं। और फ्राई करके थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और यहाँ पर जो बड़ी रहती हैं मैं उनको थोड़ा सा कट कर लेती हूँ, क्योंकि वो बड़ी बड़ी अलग दिखती हैं तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसलिए मैं उनको कट कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, थोड़ा सा ऑयल फ्राई करने के लिए लूँगी बस। और इसी में मैं फ्राई कर लूँगी, सारी एक साथ ही डाल लूँगी, जिससे कि मतलब डीप फ्राई नहीं करनी होती हैं, ये हल्की सी फ्राई करनी होती हैं। तो इसलिए मैं इनको
और सारी खट्टी ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी डाल दी है गाइस। तो गाइस सबका बनाने का तरीका जो रहता है ना वो सबका अलग अलग रहता है, और मेरे हिसाब से सब अपने हिसाब से जो सब्जियां बनाते हैं वो टेस्टी ही बनाते हैं होंगे। और सब क्या होता है ना कि हम लोगों को एक दूसरे के हाथ की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मैं अपने घर में बता रही हूँ, मैं चाहे जितनी अच्छी सब्ज़ी बना लूँ मुझे खुद में पसंद नहीं आती है, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड थोड़ा सा ऐसे ही बना दें तो मुझे बहुत अच्छी लगेगी। और मेरी भाभी लोग भी बनाती हैं बहुत, तो भी मुझे बहुत पसंद आती है, लेकिन मुझे अपने हाथ की थोड़ी सी सब्ज़ी कम पसंद आती है। चाहे सब लोग तो बोलते हैं बहुत अच्छा बनाती हो, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती है। तो ये हमेशा से है मेरे साथ, ऐसा अभी से नहीं है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं ऐसे सब्ज़ी बना देती थी ना, तो सबको पसंद आती थी, लेकिन मुझको थोड़ी अलग ही लगती थी। और उस समय तो मेरी बड़ी भाभी खाना बनाती थी और मैं तो कभी कभार ही बनाती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो गाइस यहाँ पर मैंने जीरे उसी कढ़ाई में ही छौंक दी थी जिसमें मैंने फ्राई की है, उसी में अलग से थोड़ा सा तेल डाल के, जीरे डाल के, और जो मसाला मैंने रेडी किया था वो इसमें डाल दिया है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर टमाटर पीसे थे और वो भी इसमें मैंने डाल दिए हैं। और उसके बाद मसाले को अच्छे से पका लेना है। मसाला जैसे ही पक जाए तो जो हमने फ्राई की हैं बरी वो इसमें डाल दें। कुछ नहीं करना है ज़्यादा। मैं वैसे भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो मैं झंझट वाली सब्ज़ियाँ, मतलब झंझट से सब्ज़ियाँ नहीं बनाती हूँ, सिंपल वे में सब्ज़ियाँ बनाती हूँ जिससे कि जल्दी काम हो जाए और अच्छी भी बने और टेस्टी भी। तो यहाँ ये पक चुकी है और इसमें कुछ नहीं करना है, बस अब इसमें थोड़ा सा तेल डालना है। और हम इसके साथ हमेशा रायता खाना पसंद करते हैं। जब भी ये बड़ी बनाती हूँ तो मैं ना रायता ज़रूर बनाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को जब आना था तो मैंने बोल दिया था कि आप वहीं से दही ले आइएगा, तो इसलिए फिर मैंने उनके आने के बाद रायता बनाया। तो गाइस यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से फिर रोटियां सेक दी और वही सारे काम, ये जो काम है वो सबके नॉर्मल थे, ये सब डेली में के काम है, डेली ही सब करते हैं। तो यही मेरा भी रूटीन है। और सब्जी ज़रूर सबके यहाँ अलग अलग बनती है, तो वो चीज़ मैंने आपको दिखा दी कि मैंने किस प्रकार से बनाई है। और उसके बाद मैंने रोटी बना के सारे काम करके फ्री होके बच्चों को नहला धुला दिया था। लेकिन उसके बाद छोटे वाले ने मेरे ऊपर कर ली थी वॉमिटिंग, तो मुझे कपड़े वगैरह चेंज करने पड़े और सारे कपड़े मैंने मशीन लगा के फिर धुले दोपहर में, मतलब 12-1 बजे के समथिंग। धुलने के बाद तो फिर मैंने आज आराम बिल्कुल नहीं किया था, ना ही कोई वीडियो बनाया था, कुछ भी नहीं किया था। आज मैं अपने बच्चों को ही देखती रही। धुलने के बाद मैंने सारे कपड़े ऊपर से ले आई थी छत से, और लेने के बाद मैंने यहाँ जो प्रेस के लिए निकालने थे वो निकाल दिए थे, हस्बैंड के अलग कर दिए थे, बच्चों के अलग कर दिए थे। और सारे कपड़े मैं अच्छे से लगा के रख रही हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ साथ काम भी देखना पड़ता है गैस, क्योंकि करने वाली तो मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं है। तो इसलिए सोचती हूँ कि भाई सब चीज़ें अच्छे से होती रहें, तो मैं काम भी करती जाती हूँ, अपने बच्चों को भी देखती जाती हूँ। और यश भी पढ़ रहे थे साथ में, यश भी मेरे पीछे पीछे ही रहते हैं। वो छोटा वाला भी, मैं जहाँ रहती हूँ वहीं रहते हैं, भले कमरे 4 हो चाहे 5 हो, या मतलब बड़ा घर हो, कुछ भी हो, बच्चे तो अपनी माँ बाप के पीछे ही लगे रहते हैं। तो वही चीज़ है, बच्चे मेरे, मैं कुछ भी करती रहूँ बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे हमेशा, मतलब जहाँ मैं रहूँगी वो वहीं रहेंगी। तो यहाँ पर गए मैं यहाँ पर अपने सारे कपड़े रख दिए हैं। और उसके बाद मैंने ये सारी जो बेड पे सारे कपड़े पड़े थे वो रखने के बाद मैंने यहाँ पे बिछा दी बेडशीट। और बहुत बहुत परेशान, वॉमिटिंग बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वैसे तो उसको क्या है ना कि मैंने बताया था शायद आपको अपने एक आध वीडियो में कि उसके दांत निकल रहे हैं, तो वो इसीलिए भी परेशान कर रहा है। और डॉक्टर से दवाई भी ली थी, लेकिन उसको भी ज़्यादा आराम नहीं है, और जैसे ही लग जाएगा तो वो तो दांत उसके निकल आएंगे। तो वो दांत तो निकल आए, उसके पीछे की कुछ दाढ़ें निकल रही हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा दिक्कत कर रही है, परेशान कर रहा है बच्चा। और यहाँ पर यश भी अपना पढ़ाई कर रहे थे, होमवर्क कर रहे थे, और मतलब ट्यूशन वगैरह का। उसके बाद मैंने यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे कपड़े हटाने के बाद मैंने इस पे बिछा दी थी बेडशीट। और छोटा वाला वहीं पे रो रो के परेशान कर रहा था, तो मैं उसको देखने लगी थी। उसको मैंने दे दिया बोतल में दूध, लेकिन वो अकेले कहाँ पीता है, उसको तो गोदी में बिठा के पिलाओ अच्छे से, तभी वो उसको पिएगा, खाएगा, सब करेगा। तो यहाँ पर गैस मैं अपना काम
सारे कामों से धीमे धीमे फ्री होती जा रही हूँ। और मेरे जो कपड़े डले हुए थे कुछ प्रेस करके मैंने साइड में रख दिए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनकी मैं तह बना के रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पर उन कपड़ों की तह बना के रख रही हूँ जो मेरे खुद के हैं। और मैंने मतलब करना तो मुझे ज़्यादा कपड़ों पे था, लेकिन वो हो नहीं पाई क्योंकि बच्चे ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और कल, जैसे कि आपने कल का ब्लॉग अगर गाइस मेरा देखा होगा तो उसके बाद मेरा भाई मतलब घर पे आया था, बच्चों को देख गया और छोटा वाला, और फिर उसके बाद वो चला गया था अपनी ड्यूटी पे। उसको टाइम नहीं था, नहीं तो मैं उसी के साथ चली जाती। हम बाज़ार नहीं डॉक्टर के पास गए लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर यहाँ पर मैंने बिछा दी अपनी बेडशीट, और इस कमरे में जो भी काम था मैं सारा काम करके एक साइड हो गई थी, फ्री हो गई थी। और जैसे ही इस कमरे का काम फिनिश हुआ तो यहाँ मैंने छत पे डाल दिए थे गद्दे सूखने के लिए। और क्योंकि उसने रात में उसी बेड पे ही वॉमिटिंग की थी, तो मैंने कहा कि चलो वैसे तो अब गद्दे वगैरह तो धो नहीं सकते, तो मैंने इसलिए उसको धूप में डाल दिया था सूखने के लिए। और उनके कवर भी धो दिए थे, तो वो सारे कवर वहीं पे उन पे चढ़ा चढ़ू के मैं ले आई उनको नीचे। और नीचे लाने के बाद मैंने दूसरे कमरे में भी सारा काम जो फैला था वो सारा फिनिश कर दिया था। मैं सोई आज, मतलब मैं बच्चा भी मेरा नहीं सोया अगर वो सो जाता है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि चलो भाई काम जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो भी मेरे साथ देखो वहीं पे सीढ़ियों पे लगा हुआ है, जहाँ मैं जाऊँगी तो वहीं नाटक करता रहेगा। लेकिन ये है कि वो मतलब रोता कम है और अपना खेलने में ज़्यादा उसका दिमाग लगा रहता है। बस उसको पेट भरा हो तो वो खेलता रहता है, लेकिन अगर तबीयत ख़राब हो तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे भी दूसरी बेडशीट चेंज करके बिछा दी थी, और सारे कपड़े जैसे कि मैंने बताया कि धुल ही दिए थे। और ये हमारा है बेडरूम, और हम लोग यहीं पे ज़्यादातर मतलब रहते तो पूरे ही घर में है, क्योंकि काम पूरे घर में रहता है। लेकिन इस कमरे में मैं ज़्यादा रहती हूँ, क्योंकि इस कमरे में मेरा ज़्यादा काम रहता है, तो मैं इस कमरे में ज़्यादा रहती हूँ। और यहाँ पर सारा काम करने के बाद मैंने थोड़ा सा, बच्चा रो रहा था तो मैंने कहा कि चलो पहले तुम्हीं को देख लूँ, फिर उसके बाद ही सारे, वैसे तो सारे काम से फ्री हो ही चुकी थी, लेकिन काम के साथ साथ गैस बच्चों को भी देखना ज़रूरी होता है। तो आज का दिन तो गैस मेरा ऐसे ही गुजरा, क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसी को देखती रही मैं गैस। तो फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने उसको ले लिया, और उसी के साथ थोड़ा सा मैंने अपना टाइम स्पेंड किया कि चलो ठीक है भाई, तुम काम तो सारे दिन भर लगे ही रहते हैं, लेकिन बच्चों को भी देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं उसको दूध वगैरह पिलाने लगी, और एसबी भी अपना पढ़ रहे थे साथ में, और ये मेरे साथ फिर थोड़ी देर खेलता भी रहा। तो गाइज़ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।